थैंक यू, थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। इतने जोर से चिल्लाए थक गए। अरे सर भाई, आपकी आवाज की तो वो है। अरे छोड़िए, सब लोग अमन आपकी जी। आवाज सुनने के लिए तरसते रहते हैं। आपकी आवाज में बहुत दम है। बहरहाल चलिए, देवियों सज्जनों, खुशी, हैप्पीनेस, रोज की छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं। जैसे कि अपनी पसंद का खाना मिल जाए, बचपन का प्यार जवानी में दिख जाए, मेडिकल रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल जाए, अलार्म ऑफ करके थोड़ा और सोने को मिल जाए, भीड़ भाड़ वाला रास्ता अगर खाली मिल जाए, पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट का मैसेज मिल जाए, या फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के ट्रिपल टेस्ट में हॉट सीट का विकेट मिल जाए। इन सब से मिलने वाली जो खुशी है उसका जवाब नहीं है। कुछ ऐसी ही खुशी मुझे दिखी हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री अमन कुमार वाजपेयी जी से। इनके चेहरे पर जो खुशी आई वो अद्भुत थी। कल जैसे ही हमने इनका नाम लिया, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, दौड़ के आए और हमारा वहां चरण स्पर्श कर दिया। बहुत 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 भाई साहब, आइए। अमन, बहुत बड़ी ज्यादती कर दी आपने वहां सर, पर। आपके व्यक्तित्व को देखकर मैं आपके पैर छूने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बहरहाल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो कंपेनियन आए हैं उनका परिचय हमें दे जी दीजिए। कौन आए हैं आपके साथ? जी, मेरे मम्मी और पापा हैं। अच्छा, प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम माता जी? नमस्ते, मंजू वाजपेयी। मंजू वाजपेयी। और आपका भाई? सर, मनोज कुमार वाजपेयी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आपका आशीर्वाद बना रहे अमन पर। तो अमन वाजपेयी जो हैं, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अमन, बहुत जल्दी आपको खेल के नियम बता देता हूं। जी सर। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है। ये देखिए, आ गया है धनालय। ये है रुपए पैसों का धनालय। 1000 से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं 15 पक्ष में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस रास्ते में आते हैं 2 पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए और दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा 16वां प्रश्न है ना, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। यहाँ पर पहले 5 प्रश्नों के लिए हमारी दुगदुकी जी हैं, ये आपको देंगे 45 सेकंड, और 5 से 10 प्रश्नों का आपको मिलेगा 60 सेकंड। और उसके बाद आपके पास समय कहीं आप फंस जाएं तो आपके लिए ये देखिए, हमारे बगल में जितनी लाइफलाइन आ गई हैं, सबसे पहली है ऑडियंस बोल। यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। फिर है 50-50, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। उसके बाद फ्लिप द क्वेश्चन, पलट देंगे हम प्रश्न को। और अंत में आस्क द एक्सपर्ट। आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं आपको दिलवा देता हूं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं टेक गुरु, जिनका नाम है राजीव मखनी जी। राजीव जी, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much, अमित जी। Thank you so much. Wonderful to be back with you. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अमित जी, एक और बात, अमन, बेस्ट ऑफ लक, आपके बिल्कुल Thank you, साथ sir. में। अब आप बस खेलिए, डट के खेलिए, एक साथ खेलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन राजीव मखनी। तो चारों लाइफलाइंस की हमने आपको चर्चा कर दी है। जी सर। आप देखिए, चांस मत लीजिएगा। जी जब सर। कभी भी आपको अवसर मिले, हाँ जरा सा हमको मुश्किल लग रहा है, लाइफलाइन रहती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अमन भाई साहब, जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए का। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस मुहावरे को पूरा करें, दिमाग में डैश होना, जिसका अर्थ है पूरा बेवकूफ होना। समझ गए? जी सर। Which of these words would complete this proverb? दिमाग में डैश होना, meaning absolutely foolish. ऑप्शन सुनिए। ए चर्बी, बी भूसा, सी नमक, या डी हवा। सर प्लीज कंफर्म बी, भूसा। भूसा लगा दे ताला। जी सर। भूसा बी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 1000 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर है। दिमाग में भूसा होना, पूरा बेवकूफ होना। कई बार किसी को बोलते हैं, मैं यार तुम क्या बात करो, तुम्हारे दिमाग में तो एकदम भूसा भरा हुआ है। ऐसे ही बोलते हैं ना कई जी सर, बार। जी सर। ओके,
आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, YouTube पर किसी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस के लिए इनमें से कौन सा आइकॉन नजर आता है? Which of these icons appear after subscribing to a YouTube channel to get notifications? ये रहे विकल्प आपके सामने। A ड्रैगन, B मोबाइल फोन, C एंड्रॉयड या D बेल। सर प्लीज कंफर्म डी बेल। D बेल श्योर है? जी सर। लगा दे ताला। जी सर। D पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। जीत गए आप 2000 रुपए। और जनता को भी मालूम था इसका प्रश्न, इससे पहले कि आप बोले उधर से ताली बजी। जी सर। हाँ जी, इधर भी बजी थी। अरे पहले मत बजाइएगा, वो डांटेंगे वो जो आए थे ना अभी। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। अमन, ये रहा आपके सामने। एक प्रकार के कोविड-19 टेस्ट की टेक्निक RAT का पूरा रूप क्या है? What is the full form of RAT, a type of COVID-19 testing technique? Option सुनिए। A random amplified test, B rapid antigen test, C reproductive antibody test, D regular assessment test. सर प्लीज कंफर्म बी रैपिड एंटीजन टेस्ट। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला। जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, जीत गए आप 3000 रुपए। मोहन जी, इतनी देर से आपको हम देख रहे हैं। जी सर। बातें भी कर रहे हैं। जी सर। आपके बारे में हम और कुछ जानना चाहते हैं। जी सर। तो एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, जी उसे देख लेते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, अमन के ऊपर जो वीडियो बनाया है आपने वो दिखाया जाए सबको। शुभुल, उठो भैया, 10 बज रहा है, क्या कर रहे हो? उठो उठो, 10 बज रहा है, उठो। आओ जल्दी, चाय ठंडी हो जाएगी, हमने बना के रख दी चाय। ये देर से उठते हैं, लेकिन तब भी अगर जैसे उठेंगे वैसे इनको चाय चाहिए। चाय पियेंगे कप वहीं रख देंगे, खाना खाएंगे थाली वहीं रखी। इनका अगर बस चले तो ये जहाँ खाना खा रहे हो वहीं ने कोई हाथ धुला दे तो ये वहीं हाथ धुला, वहीं बैठा रहे। लड़कियां पापा की परी होती हैं और मैं अपनी मम्मी का मगरमच्छ हूँ, और वो भी ऐसा मगरमच्छ जो करता कुछ नहीं है, सिर्फ लेटा रहता है। क्या बना रही हो? आलू बना रहे हैं, सूखा आलू? अच्छा, फिर अब रात में क्या खाने में? रात में तहरी बन जाएगी। अब सुबह आलू, शाम को तहरी, कभी कोई अच्छा ही बना लिया करो मम्मी। खाने का तो शुरू से बहुत शौकीन है, खाना बना नहीं पाता है, लेकिन जिस टाइम खा रहा होता है अगले टाइम की चिंता पहले करता है कि शाम को क्या मिलना है। जितनी जरूरत होती है बस उतना पढ़ लेता हूँ। मेरा ये रहता है कि बस पास हो जाओ, बस इतना पढ़ लो कि काम हो जाए। देखो क्या होता है। क्या करते, मोबाइल में भी लगा रहता है। क्या कर रहे दिन में मोबाइल में, क्या देखते? कुछ सोचो अपने लिए, कहना हमने सोच लिया। मैं फॉर्मूला करोड़पति से जो भी धनराशि जीतूंगा उससे अपने लखनऊ में एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। इसे चाइनीज बहुत पसंद है, तो कभी कभी ऐसा डर लगता है कि कहीं चाइनीज ये बहू भी न ले आए। भाई चाइनीज खाना तो हम समझ गए, लेकिन बहू नहीं समझ पाएंगे चाइनीज। कौन बनेगा करोड़पति में मम्मी का ये मगरमच्छ अपनी और लोगों की भूख शांत करने आ रहा है, और ये मम्मी का मगरमच्छ जो इतने दिनों से शांत था अब वो अपने शिकार पे निकलना चाहता है। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ हमने ये देख लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ गए हमारे मन में। एक तो भाई साहब ये बताइए कि मम्मी का मगरमच्छ क्या होता है? ये पहली बार सुना हमने, पहली बार सुना ना आप लोगों ने भी मम्मी का मगरमच्छ। सर इस मगरमच्छ की खूबी ये नहीं कि काट खाता, इस मगरमच्छ की खूबी ये है कि आलसी है। जैसे लड़की, आपको कैसे मालूम कि मगरमच्छ जो है वो आलसी होता है? सर क्योंकि मैं हूं ना, मम्मी मुझको कहती हैं कि तुम मगरमच्छ हो, मगरमच्छ की तरह दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हो। तो मैंने टीवी में देखा है कि मगरमच्छ लोग नदी के किनारे सोते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी सही कहती हैं। तो आपके नाम से वो नहीं बुलाती, आपको शुलबुल बुलाया? शुबुल?
शुबुल, हाँ ये आपका पेट नेम है? हाँ सर, मेरा नाम अमन है और शुबुल है। और नाम का तो सर ऐसा है कि मुझे अपने दोनों नाम नहीं अच्छे लगते। मतलब 3rd क्लास तक मेरा नाम रजत था और पता नहीं इन लोगों को क्या सूझी, इन लोगों ने मेरा नाम ही चेंज कर दिया। और नाम चेंज करके भी क्या रखा, अमन। मतलब इकलौता लड़का था, इन लोगों ने जरा सा सोचा नहीं कि थोड़ा नाम सोच लेते कि क्या रखें। मतलब जो सबसे आसान जो नाम वो रख दिया अमन। लॉजिक क्या देते हैं कि ए नाम वाले आगे निकलते हैं। देखो अमिताभ बच्चन जी, हमने कहा उनका नाम भी तो देखो। हमने कहा उनका नाम अमिताभ है, मेरा नाम अमन है। तो और सर मुझसे मतलब पूछा भी नहीं इन लोगों ने। 4th क्लास में मेरा इस स्कूल में एडमिशन होना था, हमसे बस ऐसे एक बार पूछ लिया होगा अमन। अब जब हम कहते हैं तो ये लोग कहते हैं तुमसे पूछा तो था कि तुम्हारा नाम क्या रखें। अरे एक चॉकलेट देके बच्चे से जो कहोगे उसमें हाँ बोल देगा। तो ना अमन, इस नाम में ना कोई मात्रा है ना कुछ। एक तो ना कोई मात्रा है। अच्छा, यदि आप कोई मतलब वाला नाम रखना चाहते हाँ। तो क्या रखते? हाँ सर, मतलब वाला नाम मुझे एक रखने का चांस मिला। मतलब जो इनजस्टिस मेरे साथ हुआ सर, अभी दिसंबर में भांजा हुआ था मेरे जी। तो उसका मैंने इन लोगों से कह दिया कि तुम लोग तो खबरदार उसका नामकरण नहीं करोगे। तुम लोगों का मैंने देख लिया कि इतिहास क्या है, तुम लोग क्या क्या और कैसे कैसे नाम रखते हो। इसका नाम मैं रखूंगा। तो सर उसका नाम मैंने अधिराज रखा है। अधिराज। अधिराज, बहुत सुंदर नाम। हाँ। वाह, वाह। अच्छा, कौन सा नाम चाहिए आपको, ये तो बता दीजिए। सर देखिए, अब तो मुझे कोई नाम चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब आपने अपनी आवाज में नाम बोल दिया है ना इतनी बार, अमन वाजपेयी, अमन वाजपेयी, तो मुझे अब कोई नाम नहीं चाहिए। तो अमन वाजपेयी, अमन वाजपेयी, अमन वाजपेयी जी। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी शब्द का मतलब प्रेम या प्यार होता है? Which of the following Hindi words means love? ये रहे विकल्प आपके सामने। A अभिनव, B अंकुश, C अनुराग, D अशोक। सर प्लीज लॉक सी अनुराग। श्योर है? जी सर। कंफर्म कर दें? जी सर। बोल दीजिए कि कंफर्म है। सर प्लीज कंफर्म सी अनुराग। ताला लगाइए कंप्यूटर जी अनुराग पे। सही है आप, बिल्कुल बताइए आपको। अमन, आपने अनुराग कहा तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुराग स्नेह प्रेम, अभिनव नया, अंकुश होता है नियंत्रण और अशोक दुख रहित। देख लिया ना आपने, सब मात्रा वाले नाम हैं। हाँ और देखिए, देखिए नहीं रखा इन्होंने। अनुराग कितना अच्छा नाम, अभिनव कितना अच्छा नाम, बहुत अच्छा इन नाम। लोगों को मिला अमन। Alright। वो तो सर पर समझ में आपने- नहीं आ रहा है कि आपसे बातें करते रहे या प्रश्न डाले आपके सर आप सामने। बातें करते रहिए मुझसे, बातें जितनी करवा लीजिए आप मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 10,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक वीडियो प्रश्न है अमन। इस वीडियो क्लिप में ये अभिनेता किस शासक की भूमिका निभा रहे हैं? The actor in this video clip is portraying the role of which ruler? ओके सर। देख लिया? हाँ सर। इस वीडियो क्लिप में ये अभिनेता किस शासक की भूमिका निभा रहे हैं? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए अकबर, बी पृथ्वीराज चौहान, सी शाहजहां, डी बाजीराव। सर प्लीज कंफर्म ए अकबर। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 10,000 रुपए जीत गए हैं आप। सर इस मूवी जोधा अकबर की इंट्रो आप ही ने दी थी अपनी दमदार आवाज में सर, और उस अब मूवी सर का ये- इंट्रो बहुत गजब था। मतलब वो इतनी गजब इंट्रो था कि वो मुझे आज तक याद है। मतलब उस इंट्रो को सुन के लग गया था कि मूवी, अगर इंट्रो इतना दमदार है तो मूवी कितनी दमदार होगी। क्योंकि स्नेह की बात हो गई, लव की बात हो गई। भाई साहब, आपके जीवन में कभी ऐसा संयोग हुआ हो? नहीं सर, ये सब सर गर्लफ्रेंड फ्रेंड तो मेरी कोई है ही नहीं
सर बहुत बवाल है रिलेशनशिप वगैरह में। सर मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा फेक होना पड़ता है, और सर हाँ मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन और स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सर ये सब हमसे नहीं हो पाता है। मतलब रिलेशनशिप फेक होती है, मतलब नहीं, रिलेशनशिप नहीं फेक होती है सर, आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा फेक होना पड़ता है। ऐसे कैसे मान लिया आपने? सर मैंने देखा है सर, ऐसे ही एक फ्रेंड था मेरा, मतलब 5 साल से दोस्त था मेरा, हम लोग बैठे बात कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड का एकदम से वीडियो कॉल आया। सर मुझसे नॉर्मल बात कर रहा था, और जैसे ही गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल आया, अरे मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे सर मैं तो एकदम चौंक गया कि मैं इस बंदे को 5 साल से जानता हूं, और इस बंदे ने मुझसे आज तक सीधे मुंह बात नहीं की, और गर्लफ्रेंड से इतने प्यार से बात कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वीडियो कॉल पे से फूंक मारने लगा ऐसे फूंक। तो जब वीडियो कॉल पूरी खत्म हो गई तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे थे, फूंक क्या मार रहे थे, ये क्या है? तो कहा अरे गर्लफ्रेंड के हेडेक हो रहा था, मैं फूंक मार के उसका हेडेक सही कर रहा था। तो सर मतलब हमने कहा तुम फूंक मार के हेडेक सही कर रहे थे, तो जो MBBS डॉक्टर है फिर वो क्या करेगा? तो सर मैं तो उसी समय जान गया कि ये रिलेशनशिप वगैरह मेरे लिए बहुत टेढ़ी खीर है, और ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। ऑलराइट अमन जी, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। धर्म ग्रंथों के अनुसार किस विशेषता के कारण रावण के भाई का नाम कुंभकर्ण पड़ा? According to scriptures, which of these features caused Kumbhakarna to be named such? Option सुनिए। A. Pot-like ears. B. Teeth like a lion. C. Thunder-like voice. D. Stomach like a mountain. हिंदी में देता हूं। खड़े जैसे कान, शेर जैसे दांत, तेज गर्जन या पहाड़ जैसा पेट। कुंभकर्ण। सर प्लीज कंफर्म ए, घड़े जैसे कान। खड़े जैसे कान, जी श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। एक लिए कह रहे हैं हमें ताला लगाया जाए। कैसे पता था कि ये होना चाहिए? सर कर्ण का मतलब कान होता है, और कुंभ का मतलब घड़ा होता है, तो सर मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसका वो किया तो सर घड़े जैसे कान। तो अलमेल कर लिया आपने। हाँ। कुंभ और कांड। हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो। वेल प्लेड अमन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रश्न को देखा, सुना और फिर अपना अनुमान सर लगाया। इससे पहले मुझे नहीं पता था ये। अच्छा। हाँ। नहीं, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा, बिल्कुल जैसे आपने कहा, और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। और भी कई वजहों से इनका नाम रखा गया हाँ। होता है ना? और उनकी एक दो क्वालिटी हमारे अंदर भी है। वही बोलने जा रहा था वही बोलने जा रहा था मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है अमन, ये है 40,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा क्रिकेट ग्राउंड गाबा नाम से जाना जाता है? Which cricket ground is popularly called Gabba? ऑप्शन सुनिए। A. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, B. ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, C. एडिलेड ओवल या D. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सर D सिडनी लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे टीवी पे आप, हाँ सर देखते तो हैं, लेकिन और ये कई मुझे बार नहीं इसका पता। नाम सुना होगा आपने। सर नाम भी सुना है मैंने, इन चारों स्टेडियम का भी नाम सुना है, गैबा भी सुना है, लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। लाइफलाइन है आपके पास अगर आप लेना हाँ चाहें? सर लाइफलाइन। कौन सी? सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए, दुख कीजिए। ऑडियंस पोल की बारी आ गई, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, पता नहीं आप लोगों में से क्रिकेट में रुचि रखते हैं कि नहीं आप लोग। बहरहाल प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। कौन सा क्रिकेट ग्राउंड गैबा नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं A. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड,
बी ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, सी एडिलेड ओवल, और इज इट डी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? आपका समय शुरू होता है अब। बी ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 53%। ए को मिले हैं 28, सी को 18 और डी को 1। ये जनता बोल रही है। जी सर। सहमत हैं आप उनसे? हाँ सर, बिल्कुल जनता जनार्दन के साथ जाना चाहूंगा। बी सर, प्लीज कंफर्म बी ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड। इतना कुछ बोल दिया अमन ने, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। माता जी क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत? माता जी को क्रिकेट से बहुत नफरत है क्योंकि पापा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और मम्मी को उनका मनपसंद चैनल या मनपसंद प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता जब मैच आता है। तो माता जी से तो आप क्रिकेट का बिल्कुल पूछिए मत, वो तो भरी बैठी हैं क्रिकेट के लिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माता जी ने भी यही बटन दबाया। अच्छा, वो पापा ने बता दिया होगा क्योंकि पापा फैन है ना क्रिकेट के। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जनता जनार्दन को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। अब माता जी कितना कुछ सुनते हैं आप इनसे। अरे हम सर, भी बहुत बहुत कुछ सुनते हैं सुनना सर। पड़ता है। नहीं, वो तो है ही, आपको सुनने की उम्र है अभी। लड़ाई झगड़ा भी होता है कि नहीं आपका इनके साथ? बहुत प्यारी नोक झोंक होती है सर। चलिए, ओके। ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में स्थित है। गैबा नाम वुलुंगबा उपनगर से आता है जहां ये मैदान स्थित है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। अमन भाई साहब, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक चित्र हम आपको दिखाएंगे, इमेज है ये खारे पानी की झील कौन सी है जो पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर स्थित है, जिससे इसमें लोगों का डूबना असंभव हो जाता है? Which is this salty lake located at the lowest point of Earth that makes it impossible for people to sink? पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें, फिर आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी। ये है, देखिए, लेटे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और डूब नहीं रहे हैं। सर पास से जाके देख सकता हूँ? हाँ, जब बिल्कुल। सर कोई फायदा नहीं हुआ। है? कोई फायदा नहीं हुआ, पास जाकर भी कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। कैसे पता चला? अभी तो हमने विकल्प रखा नहीं आपके सामने। सर आइडिया उससे भी शायद आपको कुछ आइडिया मिले। हो सकता है। विकल्प सुनिए। ए डेड सी, बी लेक एसल, सी लेक उर्मिया, और इज इट डी ग्रेट सॉल्ट लेक? सर लग तो डेड सी रहा है, शायद कहीं पढ़ा है लेकिन बहुत कंफर्म नहीं हूं। सोच लीजिए, पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर स्थित है। क्या लग रहा है आपके मन में? सर लग तो ए रहा है डेड सी, बार बार दिमाग उसी तरफ जा रहा है। क्या करना चाहेंगे? ताला लगाना चाहेंगे, लाइफलाइन लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्योर हैं? जी। ओके, कौन सी? शांत हो जाए दुकटुकी जी। सर फ्लिप द क्वेश्चन। हैं? फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इस प्रश्न को हटा देंगे, किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम सर ए डेड सी। ए डेड सी। डेड सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे भाई साहब, खेलते तो जीत जाते, यही लग उत्तर रहा है था सही। मुझे। ओहो, कष्ट हो रहा है हमको। सर हमें भी। डेड सी पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर स्थित एक झील है। घने खारे पानी में शरीर बहुत सारे द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है, जिससे अधिकांश शरीर पानी से बाहर रहता है।
इसलिए इसमें किसी व्यक्ति को यहाँ डूबना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेड सी के पानी का घनत्व या घनत्व 1.24 किलोग्राम्स पर लीटर है। ये जो डेड सी है ये भाई साहब इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, डेड सी। ऑलराइट, इस प्रश्न को हटा देंगे। आपने कहा फ्लिप द क्वेश्चन, तो इसे हटा देंगे हम। एक सूची दी थी आपको हमने जी सर। बहुत से विषयों की, आपने कौन सा विषय चुना? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, माई सिटी में लखनऊ आ गया, माई स्टेट में उत्तर प्रदेश आ गया। कमिश्नर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। माई सिटी माई स्टेट लखनऊ उत्तर प्रदेश के आधार पर अगला प्रश्न अमन जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। आम की इनमें से किस किस्म के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति लखनऊ में काकोरी के पास एक गांव में हुई थी? Which of these varieties of mangoes is said to have originated in a village near Kakori in Lucknow? आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए केसर, बी दशहरी, सी मालदा या डी फजली। दशहरी लग रहा है सर। दशहरी लखनऊ का बहुत फेमस है सर। प्लीज कंफर्म बी दशहरी। कंफर्म कर दिया है बी दशहरी। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए इसको। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत गए आप। सर आपने कभी खाया हमारे लखनऊ का दशहरी? प्रतिदिन खाता हूं। कहा जाता है कि दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ जिले के काकोरी के पास एक गांव में हुई थी और ये आम की एक मीठी और सुगंधित किस्म है। फजली बांग्लादेश में, मालदा वेस्ट बंगाल में और केसर जो है अधिकतर गुजरात में। Alright. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए एक ऑडियो प्रश्न है। हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे और प्रश्न ये है कि इस अभिनेता राजनेता की जीवनी का शीर्षक क्या है जो 2016 में रिलीज हुई थी? What is the title of this actor politician's biography which released in the year 2016? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। जो आपने चुनाव का जिक्र किया, मैं चुनाव की राजनीति में आया जहां मैं जाना नहीं चाहता था, और जब चुनाव की राजनीति में आया तो चूंकि जनता का समर्थन बहुत मिलता रहा, जनता से पहचान बनी हुई रही, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया। पहली बार भी और दूसरी बार भी पूरे देश में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज लेकर कोई आया तो वो आपके सामने बैठा। फिर से सुनेंगे? नहीं सर। नहीं सुनेंगे। विकल्प सुन लीजिए। ए प्रेम नाम है मेरा, बी एनीथिंग बट खामोश, सी रोमांसिंग विथ लाइफ, डी एन ऑर्डिनरी लाइफ। टाइटल बताइए एक्टर पॉलिटिशियन बायोग्राफी। सर ये आवाज़ शत्रुघ्न सिन्हा साहब की थी और इसका आंसर है सर एनीथिंग बट खामोश। बायोग्राफी थी इनकी। कंफर्म है? हाँ सर। प्लीज कंफर्म बी एनीथिंग बट खामोश। सोच समझ के कह रहे हैं बी एनीथिंग बट खामोश। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। आपने कहा ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज थी। जी। ओके, पर एनीथिंग बट खामोश से कैसे ताल्लुक बना? सर कहीं पढ़ा या देखा है, मतलब कि उनकी बुक का नाम था एनीथिंग बट खामोश। सुना या पढ़ा, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा था। जो भी आपने सुना पढ़ा वो बिल्कुल सही है। 1,60,000 ले लिया। थैंक यू सर। खामोश जो है वो एक तरह से उनका तकिया कलाम जी है। जी जी जी। जहाँ कहीं भी जाते हैं खामोश ऐसे बोलते हैं वो। तो वहां से शायद आपने अनुमान लगाया होगा ये अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज थी। खामोश उनके प्रसिद्ध डायलॉग्स में एक है। उनकी जीवनी का शीर्षक भी उनके इसी संवाद से प्रेरित है। इस जीवनी के लेखक फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। जी। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा अमन भाई साहब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए किस मूल्य वर्ग के नए नोट के पीछे किसी ऐतिहासिक स्मारक की आकृति अंकित
नहीं है। सोच लिया? जी सर। Which one of these new currency notes issued by the RBI does not feature the motif of any historical monument on its reverse? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A ₹100, B ₹200, C ₹500, D ₹2000। सर 200 रुपए की नोट के पीछे तो शायद हम्पी कर्नाटका का कुछ है। 2000 रुपए की नोट के पीछे मुझे याद आ रहा है सैटेलाइट की फोटो है शायद। सर 2000 लग रहा है मुझको। यस सर, प्लीज कंफर्म D 2000। D 2000 कंफर्म है? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। बहुत सोचने के बाद कहा है D 2000, इस पे ताला लगाया जाए। क्या लगता है माता जी? 2000 का नोट देखा होगा आपने? सर हमें याद नहीं है। सब आपको हमने याद नहीं है? देखा आपको था। कैसे याद है? सर याद है बस, क्योंकि हमें पैसा ही दिखाई देता है ना इसलिए। पिताश्री सही क्या अनुमान है? ठीक है सर, सही कर रहा है? सही है। अब बोल दिया आपने तो सही जवाब आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बधाई। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये है, देखिए 3,20,000 रुपए का चेक यहाँ रख रहा हूं मैं, और आगे बढ़ने की उम्मीद रख करके मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। सर वो 3,20,000 तो कुछ नहीं है, उस पे आपकी साइन है ना, वो 33 करोड़ 20 करोड़ अरे हो नहीं, गया वो मत सोचिए। देखिए, अभी तक आपने अपने जीवन में या कोई भी व्यवसाय किया हो या कुछ बिजनेस किया हो या कोई नौकरी वगैरह की हो, नहीं आपने सर। कभी कुछ कमाया है? नहीं सर, अगर कमाया होता तो मम्मी का मगरमच्छ नाम पड़ता ही नहीं हमको। फिर तो लायक बेटा हो जाता ना। जी जी। तो नहीं सर, कुछ तो नहीं देखिए, ये 3,20,000 आपकी पहली कमाई की तरह एक जी हो सर। गई हैं? किया। जी ओके, बैठे बैठे मम्मी के मगरमच्छ ने 3,20,000 रुपए जीत लिए। जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अगर 3,20,000 रुपए आपकी पहली कमाई है, क्या कीजिएगा और क्या खरीद करके दीजिएगा माता पिता? सर, माता जी को तो साड़ी खरीद कर देंगे। इनके पास तो जितनी भी साड़ियाँ हों वो कम है, मतलब इनके पास चाहे जितनी भी साड़ियाँ हों, और इनको आप नई साड़ी ला के दीजिए तो यही कहेंगे ये कलर तो हमारे पास था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत साड़ी, मतलब कोई गिनती नहीं इनके पास कितनी साड़ियाँ इनके पास। और आप इनको ले जाके साड़ी की दुकान में खड़ा कर देंगे, वो कहेंगे तुमको जितनी साड़ी खरीदनी खरीद लो। और पापा को बुलेट बाइक का शौक है, तो पापा को बुलेट बाइक लेकर देंगे हम। पापा को बुलेट बाइक और मम्मी को मम्मी को साड़ी, साड़ी। जो कलर इनके पास है ही नहीं। खाना पीना और सोने के अलावा हाँ और क्या कुछ करते हैं भाई साहब आप? सर, और मुझको ईयरफोन्स लगा करके म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में। लेकिन सर उसमें दिक्कत ये बहुत ज़्यादा है कि मतलब जैसे अभी तक हम फ्री हैं तो अभी तक मुझसे किसी को कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कानों में म्यूजिक सुनने के लिए ईयरफोन डाला, वैसे दुनिया भर को हमसे काम है। मतलब जैसे मैंने ईयरफोन्स लगाए, अब हम दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड हो गए। मतलब जैसे हम ईयरफोन्स लगा के छत पे टहल रहे हैं, अब नीचे से मम्मी चालू हो जाएंगी, शुभल शुभल। अब मतलब अभी तक किसी को कोई काम नहीं था, अब सबको सारे काम याद आ गए हैं। तो ये चीज मतलब ये मेरी हॉबी भी है और ये मेरी हॉबी से जुड़ी हुई मेरी दिक्कत भी है। कोई ऐसा दिन आता है जब मम्मी पापा आप पे चिल्लाते नहीं है? सर, ये इतना सौभाग्य नहीं इन लोगों का। अब देखिए, दो तीन चीजें बता दें। एक तो ये जो दुगदुगी जी हैं, ये शांत हो जाएंगी, इनसे छुटकारा मिल गया। इनके बिल्कुल छुटकारा मिल गया। और यहाँ पर 16वां प्रश्न जो है, जो कि सप्तकोटि द्वार किसको कहते हैं, वो खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। लाइफलाइन बची है 2। यदि आप पहुंच गए 15 प्रश्न पर, 1 करोड़ रुपए जीत गए, और आपके पास बची हुई लाइफलाइन होगी, तो भी आप 16वें प्रश्न में लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। जी सर। ओके। और
भाई साहब ये बताइए कि क्या सपना है आपका जीवन में? सर मैं खाने खिलाने दोनों का शौकीन हूँ। तो जब से मैं बड़ा हुआ, मतलब जब से कैरियर के बारे में मैंने सोचना शुरू किया, तब से मैंने यही सोचा कि मुझे अपना खुद का चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट खोलना है। मतलब और ऐसा खोलना है कि मतलब पूरे लखनऊ में नाम हो जाए कि चाइनीज़ मतलब अमन के यहाँ। माता जी को तो पसंद नहीं है? हाँ, माता जी का ये था कि पहले इन दोनों लोगों का थोड़ा सा वो विरोध था कि पढ़ो लिखो, कुछ ढंग का काम करो, जॉब करो। लेकिन फिर ये लोग भी हार मान गए कि हाँ मतलब इससे नहीं हो पाएगा। तो फिर ये फाइनल हो गया कि अब मुझे अपना खुद का चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलना है। मैंने इसके लिए जगह भी देखी है, प्लानिंग भी की है, और फिर उसके बाद केबीसी में मेरा नाम आ गया। तो फिर तो मैंने यही सोच लिया कि अब तो मेरा केबीसी में जाने का मकसद यही है कि मुझे एक अच्छी धनराशि लेकर के घर जाना है, जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। वाह वाह, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे हो जाए। नाम क्या रखिएगा रेस्टोरेंट? सर नाम मैंने 2 सोचे हैं। अगर मैं यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीतता हूँ तो मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम रखूंगा करोड़पति कैफे, और दूसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में है करोड़पति मिष्ठान भंडार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट खोलेंगे, जी फिर वो मिष्ठान भंडार कैसे हो गया? सर वो हमारे लखनऊ में सब चलता है। हमारे लखनऊ में क्या होता है कि सुबह खस्ता समोसा बेचता है मिठाई वाला, और फिर शाम को चाइनीज लगा देता है वो। तो हमारे यहाँ सब चलता है। हमारे लखनऊ में लोग स्वाद के शौकीन हैं, उनको स्वाद चाहिए, नाम से मतलब नहीं है, स्वाद होना चाहिए। स्वाद होना चाहिए खाने में। सर एक प्रॉमिस मुझे आपसे लेनी है। हाँ जी। कि जब भी मैं भविष्य में अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा जी, तो जी। उसका उद्घाटन करने आपको लखनऊ आना पड़ेगा। आप बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। अरे सर ऑलराइट अमन भाई, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, खेलिएगा जरूर इसे। जी सर। 6,40,000 रुपए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 2021 में कौन से भारतीय राजनेता प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद बने? In March 2021, which Indian politician became the first serving MP to be promoted as captain in the territorial army? विकल्प आपके सामने हैं ये: ए दुष्यंत सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी परवेश वर्मा, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर अनुराग ठाकुर जी की मुझको यूनिफॉर्म में एक पिक्चर एकदम से स्ट्राइक कर रही है कि वो यूनिफॉर्म में हैं। या तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा है या सोशल मीडिया में देखा है, कहीं देखा है। बहुत हैंडसम से हैं वो। दुष्यंत सिंह, परवेश वर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर बी अनुराग ठाकुर लग रहा है। सर मैं अनुराग ठाकुर के साथ जाना चाहूंगा। प्लीज कंफर्म बी अनुराग ठाकुर। कबीर महाशय, बी अनुराग ठाकुर, ताला लगाया जाए। केवल एक तस्वीर के ऊपर आपने अनुमान लगाया कि ये होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं होता ना कि किसी सर्विंग पॉलिटिशियन को आर्मी में एक पोजीशन मिल जाए। तो मुझको लग रहा है कि यही होंगे इन चारों में से। उनकी एक पिक्चर मेरे लेकिन ध्यान बहुत में से आ रही ऐसे है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि आर्मी के साथ जिनका संबंध रहा है। हाँ सर हैं तो। 640 जीत गए आप। बधाई आपको, बधाई। वाह, वेल प्लेड अमन, वेल प्लेड। थैंक यू सर। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा से 4 बार सांसद बने हैं, 4 बार। और मार्च 2021 में उन्हें लेफ्टिनेंट पद में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट अमन, आगे बढ़ते हैं। आ गया है 12,50,000 रुपए का प्रश्न। धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं
अपने मिष्टान भंडार की ओर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कंपनी के साथ काम करते हुए नील्स बोलिन नाम के एक इंजीनियर ने आधुनिक 3 पॉइंट सीट बेल्ट को विकसित किया था? An engineer named Niels Bohlin developed the modern 3-point seat belt while working for which company? गाड़ी वाड़ी चलाते हैं आप? हाँ सर, सीट बेल्ट भी बांधते हैं। सीट बेल्ट भी बांधते हैं आप? अब विकल्प देखिए। ए स्कैनिया AB, बी वोल्वो, सी साब, डी फोक्सवैगन। किस कंपनी के साथ काम करते हुए नील्स बोलिन नाम के एक इंजीनियर ने आधुनिक 3 पॉइंट सीट बेल्ट को विकसित किया था? सर ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और ये मैंने किसी को बताया भी था कि तुमको पता है उस कंपनी ने सबसे पहले सीट बेल्ट लॉन्च किया, लेकिन अब मुझे ही नहीं याद आ रहा है, जब मुझे पता होना चाहिए। सोच लीजिए, समय है आपके पास और 2 लाइफलाइन भी है आपके पास, यदि आप जी उनका सर। उपयोग करना चाहें तो। सर बी वॉल्वो और डी फोक्सवैगन में लग रहा है। इन दो में कंफ्यूजन है मुझे। स्कैनिया AB और साब तो नहीं। सर आई विल गो फॉर द लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? 50-50। 50-50 लाइफलाइन? Yes, sir. ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेंगे। अमन, इसको अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए स्कैनिया AB, बी वोल्वो। सर वो आपने जैसे क्वेश्चन बोला था ना, तो ऑप्शन जब आपने नहीं दिया था तब मैंने आंख बंद करके जब सोचा था ना, तो वॉल्वो आया था मेरे दिमाग में। एकदम श्योर होना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर अगर आपने गलती कर दी, नीचे आ जाएंगे आप 320 पे, और यदि सही हो गए तो 1250 जीत जाए। 1 लाइफलाइन बची है आपके पास, 3 लाइफलाइन चली गई है। सर वॉल्वो के साथ जाना चाह रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है। लाइफलाइन भी है। ओके सर, आई विल गो फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस। आस्क द एक्सपर्ट। सोच लिया अच्छी तरह? जी सर। आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अमन, आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। और राजीव जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए हमारे सामने। राजीव जी, प्रश्न है, किस कंपनी के साथ काम करते हुए नील्स बोलिन नाम के एक इंजीनियर ने आधुनिक 3 पॉइंट सीट बेल्ट को विकसित किया था? 4 ऑप्शंस थे, उसमें तो 2 चले गए हैं, 50-50 में 2 बचे हैं। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ए स्कैनिया AB और इज इट बी वॉल्वो? ठीक है, तो अमन टाइम है मेरे पास, तो मैं पहले एक डील कर लेता हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे डील करता हूँ, कुछ दूंगा तो कुछ लूंगा। तो ये जो अमन चाइनीज मिष्ठान भंडार है, अगर मैंने ठीक दे दिया तो अमित जी तो करेंगे उसके इनॉग्रेशन, लेकिन पहले खाना मैं वहां पे खाऊंगा। सर बोलो बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ सर, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दूंगा मैं। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको लाइफ टाइम आंसर दे देता हूँ, 100% वॉल्वो। हाँ वॉल्वो। क्या करेंगे? सर बी वॉल्वो। बी वॉल्वो पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया राजीव जी आपने, और अमन आपके मन में भी वही चल रहा था। स्वीडिश इंजीनियर नील्स बोलिन जब वॉल्वो कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तब 1959 में उन्होंने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का आविष्कार किया था, और उस समय वॉल्वो ने अपनी सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए इस जीवन रक्षक सीट बेल्ट को पेटेंट फ्री कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सभी के लिए मुफ्त जीवन रक्षक उपकरण कुछ लाभ के मुकाबले अधिक मूल्यवान है। अब भाई साहब आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपयों के लिए। 4 लाइफलाइन चली गए हैं। जी सर।
एक बच सकती थी मुझे लगा। हाँ सर, मुझे भी लगा, लेकिन डाउट था। कोई बात नहीं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए अमन भाई साहब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1993 और 1996 के बीच कार्यरत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? Serving between 1993 and 1996, who was the first chairperson of the National Human Rights Commission? ऑप्शन सुनिए अमन और उत्तर दीजिए। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी सर। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। यदि गलत हो गया, और मैं नहीं चाहूंगा कि गलत हो, आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। ये रहे ऑप्शंस। ए जस्टिस JS वर्मा, बी जस्टिस AS आनंद, सी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, डी जस्टिस MN वेंकटचलिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 1996। सोच लीजिए, समय ही समय आपके पास। सर जस्टिस MN वेंकटचलैया लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति रहे हैं अपने समय के। जस्टिस JS वर्मा तो नहीं है, जस्टिस AS आनंद भी नहीं है। मुझे तो डी जस्टिस MN वेंकटचलैया ही लग रहा है। और जैसे कि हमने कहा, रिस्क या चांस मत लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी खासी रकम जीत रहे हैं। जी सर। एकदम श्योर होना चाहिए। यहाँ लाइफलाइन होती तो मैं हाँ आदेश देता कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। सर। और चारों- 1250 जो है वहां पर आप चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं, अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो। चारों का नाम सुना है, नाम पढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन फर्स्ट नेशनल चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सर MN वेंकटचलैया ही लग रहा है। हमारे चेहरे पर ना तो उत्तर लिखा है और ना ही कोई मैं संकेत दे सकता हूं आपको। सर आई क्विट। तय कर लिया? यस। नहीं आ रिस्क रहा नहीं ले सकते। डाउट में रिस्क नहीं ले सकते। जी जी, ये आपका अंतिम निर्णय है। जी सर। ओके। कमेटी महाशय अमन बाजपेयी जी कह रहे हैं कि वो क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम। तालियां बज जाएं इनके लिए। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अमन। और ये जो 12,50 आपने जीते हैं, ये डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जी सर। यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा, ट्रांसफर बटन दबाएंगे और 12,50। ठीक है, इसको कंफर्म किया और आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पहुंच गया ये जी चीज। सर। पहली कमाई है ये आपके जी सर। जीवन की। और 12,50,000 और भी रुपए आप दे रहे हैं। आपके माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए इनको। आशीर्वाद है सर। दिया ना? जी, जी, ओके। आ गई आपके लिए बुलेट और एक आध साड़ी आपको भी आ गई माता जी। सबसे बड़ी इनकम है ये आपकी। अमन बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ से आपसे हम विदाई लेने से पहले, सबसे पहले तो हम आपकी तारीफ करेंगे कि आपसे मिल के जितना आनंद हम सबको आज आया है। बड़े दिनों के बाद हम लोग इतना खुल के हंसे हैं। अरे सर, और thank you। प्रसन्न हुए हैं, है कि नहीं? अब जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी जस्टिस MN वेंकटचलैया। डी जस्टिस MN वेंकटचलैया पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, बच गई, ये गलत होता।
सही है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और वो 24 नवंबर 1996 तक इस पद पर कार्यरत थे। भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी वे कार्यरत रहे थे। बहुत बहुत बधाई आपको अमन। मम्मी का मगरमच्छ जो है वो निकल पड़ा है अब, है कि नहीं? जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अमन। आपका जीवन बहुत सुंदर रहे। Thank you, sir. थैंक यू सो धन्यवाद। मच। बिग हैंड फॉर अमन वाजपेयी। आइए अमन, come here. Alright, देवी और सज्जनों, देखा आपने अमन जी यहाँ से 12:50 जीत कर गए। समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, ये है ट्रिपल टेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्रीखंड बनाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which of these is the primary ingredient of the sweet dish श्रीखंड? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सूजी, बी दही, सी मैदा, डी चावल। सूजी, दही, मैदा, चावल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी दही। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रही उनकी सूची। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसका जवाब है? रानी पाटीदार। बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है। रानी जी एकदम नंबर 1 पे पहुंच गई हैं। दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस राजधानी शहर में सूर्यास्त सबसे पहले होगा? In which of these capital cities in India will the sun set first? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी रांची, डी अगरतला। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है ये देखते हैं। सही उत्तर है डी अगरतला। अगरतला में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? 3-4 को छोड़ के सभी ने। सबसे तेज जवाब किसका है? समीक्षा श्रीवास्तव जी, 2.21 सेकेंड्स। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? समीक्षा जी आगे पहुंच गई है नंबर 1 पर, रानी नंबर 2 पर आ गई हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? यानी कि इनमें से जो राजनेता लोकसभा के अध्यक्ष सबसे पहले बने, आपको उन्हें चुनना है। Who among these served first as the Speaker of the Lok Sabha? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मनोहर जोशी, बी बलराम झाकड़, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी सुमित्रा महाजन। मनोहर जोशी, बलराम झाकड़, नीलम संजीव रेड्डी। समय समाप्त हो गया है। सांस थाम कर रखिए क्योंकि इसका निर्णय बताएगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। अब देखते हैं किन किन लोगों। सबसे पहले इसका सही जवाब क्या है ये बताइए। सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब राजेंद्र सिंह परमार। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। समीक्षा जी आगे चल रहे, वो ही जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई समीक्षा श्रीवास्तव जी। आइए तालियां बजती हैं बहुत जोर से। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा जी। काफी इंतजार करना पड़ा आपको, लेकिन अंत में आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जितने भी सही उत्तर आपने दिए, जितने ही कम समय में दिया, उनको जोड़ करके जो लीडर बोर्ड पे स्थान बना, जो स्थिति बनी, वो अव्वल नंबर की थी और इसीलिए आज आप यहाँ विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। समीक्षा जी एक एमएनसी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको समीक्षा। सर। कौन सी कंपनी है ये? सर मैं एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से
और अभी मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट यूरोप के पद पर कार्यरत। तो क्या करना पड़ता है आपको? सर हमारी कंपनी पावर कंडक्टर्स बनाती है, पावर प्रोडक्ट्स, जो ट्रांसमिशन ओह, लाइंस power आप देखते conductors, हो। जी। हाँ जी, आपने देखा होगा सर, शहरों से जैसे हम बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, तो जी। उन पे जो वायर्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी कंपनी बनाती है। ओह, तो सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में पहली बार हमने सप्लाई किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने एग्जीक्यूट किए। बहुत बधाई आपको, वाह। हॉट सीट पर बैठकर कैसा लग रहा है समीक्षा जी सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सर एक बात बताना चाहूँगी। जी जी अवश्य। जब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आपका एक बंगला है जो प्रतीक्षा, उसके जस्ट सामने हमारा हॉस्टल था। तो मैं अरे, प्रतीक्षा जी। के सामने जो हॉस्टल है उसमें जी। आप थी? जी जी। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स सर इतनी कोशिश करते थे कि आपको कहीं से देख ले, हम वेट करते थे आपके घर के बाहर। और एक बार आपने सर हमें वेव आउट भी किया था, तो मुझे वो पल आज भी याद है और मैं विश्वास वेव आउट नहीं कर किया था सकती। ना? जी। हाँ, चलिए बच गए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ समीक्षा? मेरे पिताजी आए हैं सर मेरे। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर। एक सर, बार मैं ये- उनको आशीर्वाद दे दीजिए आप। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, तुझ पर सदा रहा है बिटिया हमेशा नाज, फिर आज वरण कर ले विजय श्री का ताज, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, दिखला दे कि बेटियां नहीं किसी से कम, कि छूले आसमां और फैला दे परवाज, फैला दे परवाज। वाह वाह, क्या बात। बहुत गर्व है आपको अपनी बेटी पर और जितनी आशाएं आपने व्यक्त की हैं अपनी बेटी के प्रति, मेरा वो गौरव है पूरा सर करें- बिटिया। वो पूरा करेंगे वो। ऑलराइट समीक्षा जी, जल्दी आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है और जो कि 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है। एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए, ऊपर पहुंच जाइए 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए उसका मूल्य। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ का उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ पर पहले 5 प्रश्नों के लिए हमारे दुखदुखी जी हैं, ये आपको देंगे 45 सेकंड। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगे 60 और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगी। और समीक्षा जी, 4 लाइफलाइंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। चांस मत लीजिए, अवसर मिले लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। समीक्षा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय फिल्म संवाद को पूरा करें। कोई बात नहीं डैश, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कंप्लीट दिस पॉपुलर मूवी डायलॉग। कोई बात नहीं डैश, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑप्शन सुनिए। ए मैडमोजेल, बी सिनोरिटा, सी फ्रोलाइन, डी मैम। सर प्लीज कंफर्म बी सेनोरिटा। कंफर्म करना चाहेंगे बी सेनोरिटा को? ताला लगाइए कंप्यूटर। आप सही हैं, 1000 रुपए जीत गए। ये जो संवाद था ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में बनी थी ये फिल्म। इसमें शाहरुख खान थे, काजोल थी और दिस डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड डायलॉग्स ऑफ हिंदी सिनेमा। सबसे ज्यादा इसको कोट किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पलात्सो, हरम और क्यूलोट्स, ये तीनों महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले किस प्रकार के परिधान हैं? पलात्सो, हरम, क्यूलोट्स are all what type of clothing worn by women? A. Skirts, B. T-shirts, C. Belts, D. Pants. या तो ये स्कर्ट है, टी शर्ट है, बेल्ट है या पतलून। सर प्लीज कंफर्म डी पैंट्स। डी पैंट्स, ताला लगा दिया जाए। जी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पलात्सो, हरम और क्यूलोट्स पतलून के प्रकार हैं। क्यूलोट्स और पलात्सो घुटनों की लंबाई तक या उससे ठीक नीचे तक पहने जाने वाले चौड़े पैर वाले
पैंट है और हैरम पैंट ट्राउजर स्टाइल में होते हैं जिसमें प्लीट्स बनी होती हैं, प्लीट्स। ऑलराइट, ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी आप, तभी आपको ये सब मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल करती हैं आप। काफी करती हूँ। कौन नहीं करता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि आप हाइपोटेंशन से पीड़ित हैं तो आपके साथ इनमें से क्या हुआ है? Which of these would you have if you are suffering from hypertension? A, low blood pressure. B, high blood pressure. C, high blood sugar. Or is it D, low platelet count? सर मुझे ए लो ब्लड प्रेशर लग रहा है ये। Okay, सर इसे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। कंफर्म करेंगे जी। आप? लो ब्लड प्रेशर ए कंफर्म कर रही हैं, ताला लगाइए। यस, राइट आंसर। 3,000 रुपए जीत गई आप। असामान्य रूप से होने वाले लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है और असामान्य रूप के हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, उसी से मैंने। जी जी, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ओके, अब आ गया है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य 5,000 रुपए। समीक्षा जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये वीडियो प्रश्न आ गया है आपके लिए। जी। आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना होगा कि ये गाना जो है ये किस शहर में फिल्माया गया था। इन विच सिटी वॉज दिस सॉन्ग शॉट? देख लिया? जी सर, देख लिया। अनुमान है कुछ? देखते हो। ऑलराइट, चलिए ऑप्शंस ऑप्शन रखते हैं आपके सामने, देखें आपको शायद उससे कुछ निकले। ऑप्शंस हैं ए, न्यूयॉर्क सिटी, बी, पेरिस, सी, लंदन, डी, दुबई। सर मुझे सी लंदन लग रहा है। इसे सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म है आप? जी। लगा दे ताला? जी लगा दीजिए। सी लंदन कंफर्म करवा रही हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैसे पता चला कि ये लंदन है? सर मैं यूरोप ट्रैवल करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लगा था। क्या ऐसा दिखा इसमें जिसमें आपको लगा कि वो सर वो जो लंदन? ब्रिज था। लंदन ब्रिज, बिल्कुल सही कहा आपने। लंदन ब्रिज बहुत ही प्रबल और प्राथमिक एक चिन्ह है लंदन का। जी। ये एल्बम का नाम था झूठा ही सही। गायक रशीद अली या राशिद अली और म्यूजिक कंपोजर AR रहमान थे। लिरिसिस्ट जिसके थे अब्बास टायर वाला। जी। बहुत सुंदर गाना था। ओके, पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टीफन हॉकिंग इनमें से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ या जानकार थे? जी। Stephen Hawking was an expert in which of these areas? A, dinosaurs. B, genetics. C, vaccines. Or was it D, black holes? सर ब्लैक होल्स लग रहा है मुझे ये। सर मैं जेनेटिक्स और ब्लैक होल्स में सर ब्लैक होल्स लग रहा है मुझे। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। Alright, शांत हो जाए तुकतुकी जी। एक लाइफलाइन लेंगी आप। चारों लाइफलाइंस जीवित हैं, बहुत सोच समझ कर लाइफलाइन लीजिएगा। जी। आसान प्रश्न नहीं है ये। सर 50-50। 50-50 करेंगे, यानी दो विकल्प जो हैं आपके मन के अंदर हैं और दुविधा है उनमें। जी। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर महाशय, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। बचे डायनासोर और ब्लैक होल। सर डी ब्लैक होल्स। श्योर? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी फाइनल उत्तर है। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया 5 प्रश्नों का, 10,000 रुपए जीत गए। स्टीफन हॉकिंग एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मुख्य रूप से जनरल रिलेटिविटी के क्षेत्र में और विशेष रूप से ब्लैक होल्स पर काम किया था। ऑलराइट, अब आपको दुखदुखी जी देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं ये बच जाता है। बहुत नटखट है ये हूटर। ऑलराइट, तो आज जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री राजीव मखनी जी, उनसे हम विदाई लेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमारा साथ दिया एक बार फिर। थैंक यू सो मच राजीव फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, और आपको फिर बहुत जल्दी मिलूंगा। समीक्षा, कीप प्लेइंग वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। ऑलराइट,
तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर दिया है राजीव। इसी तरह आप अपने शो पर भी हम सबको ज्ञान देते रहिए। थैंक यू सो मच राजीव। बिग Thank you, thank you. तो राजीव मखनी। तो दिनों सजनों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बनी रहिए। थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू।